कई रोज फंसे रहने के बाद अशिया खुरनोश और जरूरी अशिया पर मुश्तमिल पहला काफिला पारा चिनार पहुंच गया। डिप्टी कमिश्नर कुरम ने तस्दीक कर दी। डीसी ने जारी बयान में कहा कि गाड़ियों का पहला काफिला पारा चिनार पहुंच चुका है। काफिले का अमन से पारा चिनार पहुंचना बहुत खुशाइन है। डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अवाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें और अमन कायम करें। मुआशी बेहतरी के लिए सबके साथ मिल बैठने को तैयार हूँ। मुल्क की मईशत दोबारा अपने पांव पर खड़ी हो चुकी। मुआशी इस्तेहकाम को इकोनॉमिक ग्रोथ में बदलना होगा। उड़ान प्रोग्राम से मुआशी तरक्की और खुशहाली आएगी। IMF को वक्त आने पर खुदा हाफिज कह देंगे। स्टॉक मार्केट की तेजी को मईशत के लिए इस्तेमाल करना है। कराची रोशनी का शहर था। एक जमाने में इसकी रोशनी खत्म हो चुकी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की पॉडकास्टिंग पर फेसलेस असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब से खिताब में माजी में कौमी वसाइल की लूटमार किए गई, अब रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं। जो टैक्स की शरह चल रही है इसमें ज़्यादा बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ सकती। हमारा हदफ हासिल से ज़्यादा नहीं, आसानी से हासिल किया जा सकता है। बहुत जल्द टैक्सेस की कमी करेंगे। 400 अरब का गैप मौजूद है जो पूरा होगा। हमने पहले दिन से FBR पर तवज्जो की हुई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने 130 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में PDM हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। 9 साल पहले लगाया गया स्टॉक मार्केट के इंजमाम का पौधा तनावर दरख्त बन चुका। दिन रात मेहनत करके हम तरक्की करेंगे। बैरूनी इदारों पर इन्हिसार कम करने के लिए मुकामी कैपिटल मार्केट को मजबूत करना है। मौके पैदा करने की ज़रूरत है ताकि कशकोल लेकर दूसरे मुल्कों में ना जाना पड़े। स्टॉक एक्सचेंज तरक्की मईशत पर सरमाकारों के एतमाद का मज़र है। IMF के साथ मुआहदे से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन हुई। स्टॉक एक्सचेंज ने तरक्की के संग मील अबूर किए। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों में इस्लाहात कर रही हैं। बुनियादी ढांचे में इस्लाहात को मुतारिफ कराना है। वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। जो एक सूबे पर दूसरे सूबे पर हमले कराए, एक सूबे से दूसरे सूबों पर हमले कराने वाला आपका हमदर्द नहीं। हर कोई आज अहद करे अपनी जिम्मेदारी को पहचाने। जो बच्चे किसी के बहकावे में आ गए, उन्होंने आग लगाई, गोलियां चलाई, वो आज जेलों में हैं। हसन नियाज़ी ने फौजी वर्दी की तस्दीक की। जो आपको कहता है अपने मुल्क को जला दो, मेट्रो बस जला दो, तोड़ दो, बच्चे सुनी सुनाई बातों पर आंखें बंद करके यकीन ना करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरगोदा में तकरीब से खिताब। बानिया PTI की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं, ये प्रोपेगेंडा कर रही हैं। झूठ की सियासत इनका वतीरा है। इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि बानी को जेल में सहूलतें मुयसर नहीं। बानी को जेल में तमाम सहूलतें दस्तयाब हैं। बानी के करीबी लोगों से अच्छे की तवक्को नहीं। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम कौमी मफाद में डायलॉग चाहते हैं, इसीलिए कमेटी बनाई गई। अलीमा खान ने इंतशार फैलाया। अलीमीन ने भी गलत फहमियाँ पैदा की। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात में डेडलॉक। स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक पर PTI रहनुमा के इल्ज़ामात पर स्पीकर ऑफिस का रद्द-ए-अमल। PTI रहनुमा के स्पीकर से राब्ते न होने का कच्चा चट्ठा भी खोल दिया। ज़रा स्पीकर ऑफिस ने कहा अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शेख वकास अकरम ने स्पीकर को कोई कॉल नहीं की। शेर अफजल का वॉइस मैसेज आया था जिसका स्पीकर ने जवाब दिया। स्पीकर का किरदार मुज़ाकरात में सहूलत कारी करना है, बानी से मुलाकात कराना नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI ने तहरीरी मुतालबात देने की इजाज़त दे दी। बानी PTI की हिदायत पर मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत को देंगे। बानी ने कहा मुज़ाकरात के लिए एक और नशिस्त होना ज़रूरी है। बानी ने कहा कि इस बार मुलाकात ना हुई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं, मुल्क और कौम के लिए कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के खतर बैठना चाहते हैं
पाकिस्तान के खातिर मुज़ाकरात को कामयाब करना चाहते हैं, सिंसियरिटी से बैठे हैं और हम समझते हैं कि जब आप अपने मुल्क के लिए सोचेंगे, अपने लोगों के लिए सोचेंगे तो फिर जो है ना सबको एक संजीदगी के साथ और सिंसियरिटी के साथ बैठना चाहिए। मैं मुतालबा करता हूँ कि हमारी मुलाकात जल्द से जल्द मुलाकात की इंतज़ाम की जाए ताकि ये मुज़ाकरात आगे बढ़ सके। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई गई, इसीलिए मुज़ाकरात में डर टॉक है। हुकूमत अगर संजीदा है तो हम भी पाकिस्तान की खातिर सब कुछ कर रहे हैं। पीटीआई चाहती है हम आगे बढ़ें, मुज़ाकरात में संजीदगी के साथ बैठें। इस वक्त पाकिस्तान में कोई आईन कानून नहीं, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। मिलिट्री ट्रायल के हवाले से एक फैसला आया, हम अपनी आवाज़ मुअज़्ज़ज़ जजेस तक पहुँचाना चाहते हैं। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल की केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए, आइन के मुताबिक भी रूल्स मुअत्तल होते हैं, खत्म नहीं। आर्टिकल 5 के मुताबिक भी राइट्स मुअत्तल नहीं हो सकते। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे, तिरछी आंख से देखना जुर्म है। इस जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा, वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आइनी जिम्मेदारी है। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। जस्टिस नईम अख्तर अफमान ने वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए, ख्वाजा साहब लगता है आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं। 5 सुप्रीम बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दिफात कलदम की हैं, अगर हम भी इन दिफात को कलदम रखें फिर तो सिविलियन का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। अगर किसी और नतीजे पर पहुंचे तो तय करना होगा कौन से सिविलियन का फौजी ट्रायल हो सकता है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, अक्सरियती फैसले में आर्टिकल 8, 3 और 8(5) की गलत तशरीह की गई। पीटीआई रहनुमाओं का बानी पीटीआई की नाअहली पर एहतजाज का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गैर हाजिरी पर वज़ीर-ए-आला KP अमीन गंडापुर और उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया। इश्तिहारी मुल्ज़मान के खिलाफ केस की कार्रवाई दीगर मुल्ज़मान से अलग कर दी गई। आमिर कयानी के खिलाफ इश्तिहारी करार देने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया। दरख्वास्तों पर दलाइल भी तलब। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने मजीद समाअत की। मजीद समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स के बाद स्कॉलरशिप दे रही हैं। मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुकाबला जो नहीं कर सकते वो गलाजत के ढेर इन पर कीचड़ उछालने में लगे हैं। मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को मुआफ़िया NRO नहीं मिलते। 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतें नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग का नतीजा है। जो चोर दरवाजों से इक़्तिदार पर काबिज होते वो कौम के बच्चों के हाथ पेट्रोल बम और गुलेलें थमाते हैं। अगर कोई मुज़ाकरात पे मसला है तो हुकूमत की तरफ से है, हम इनका मुकाबला करते रहेंगे जब तक पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत आज़ाद नहीं होती। पीटीआई के कारकुनान हाई कोर्ट में रोज़ाना पेश होते हैं, अमन के नफाज के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कुरम का मुआहदा हो चुका, दोनों फरीकैन के नुमाइंदगान ने दस्तखत किए। अद्वियात, खुराक और जो मसाइल हैं इनको जल्द ही खत्म किया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कनाडा अमेरिका के साथ जम हो जाए तो कोई टैक्स नहीं होगा। कनाडा में बहुत से लोग अमेरिका की 51वीं रियासत बनना चाहते हैं। कनाडा को जिंदा रखने के लिए अमेरिका तजारती खसारा और सब्सिडी से मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इन बातों का जस्टिस ट्रूडो को इल्म था, इसीलिए इस्तीफा दिया। कनाडा क़यामत तक अमेरिका में जम नहीं होगा। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ट्रूडो का ट्रंप को दो टोक जवाब।